नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच पढ़ाएंगे अनुपात समानुपात। ओके, चलो देखते हैं। पहले सबसे टाइप नंबर 1 पहले देखते हैं। टाइप नंबर 1 में किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि सवाल दिया हो आपको A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर दिया हो 3:4। तो हमसे पूछता है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो हमारे पास इसके दो रूल होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहला रूल क्या होता है, लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। देखो, पहले A का मतलब होता है 3, B का मतलब होता है 2 और इसमें B का मतलब 3 और C का मतलब 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। A बराबर 3 अनुपात B बराबर 2, B बराबर फिर से 3 अनुपात C की वैल्यू 4। अब इसका हम क्रॉस गुणा कराते हैं। पहले 3 का गुणा 9 3 से कराएंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से गुणा 2 कराएंगे तो 3 गुना 6 आएगा और 2 का गुणा 4 से तो 8 आएगा। आपका आंसर आ जाएगा A अनुपात B अनुपात C बराबर 9:6:8। इसी को दूसरे रूप से देखते हैं, लिखते हैं A अनुपात B अनुपात C। तो A बराबर उसी तरह से वैल्यू रखेंगे, यहां से आ जाएगा 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 4। अब देखो इसका रूल क्या होता है, सेकंड रूल। इसमें जो अंक होता है जिसके पीछे जो खाली होता है उसी को भर देते हैं। 2 के पीछे जगह खाली है 2 भर दिया, इसमें 3 के आगे जगह खाली है 3 भर दिया। बस इसका गुणा करा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 4 दूनी 8। ये देखो आंसर, वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर 9:6:8। ओके, अब इसी में देखिए अगला टाइप का सवाल बनता है। सवाल ये दिया हुआ है A अनुपात B बराबर 3:2 और B अनुपात C बराबर 3:4। तब इसमें पूछता है A अनुपात C क्या होगा। तब हम लगाते हैं, डायरेक्ट तरीका होता है शॉर्ट तरीका। शॉर्ट में क्या होता है, हमको निकालना A अनुपात C। यदि हम इनका गुणा करा दें, इन दोनों अनुपातों का गुणा कराते हैं, अनुपात का गुणा मतलब A/B इंटू B/C, ये वाला। तो यहाँ से B भी कट जाता है। क्या होता है, B भी कट जाता है, मतलब कि यहाँ से बनता है A/C। इसका मतलब होता है A/C निकल आएगा जब हम इन दोनों अनुपातों का गुणा करा देंगे। तो इसी प्रकार जब हम शॉर्ट में निकालते हैं A/C बराबर, तो दोनों अनुपातों का गुणा करा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू 3/4। ओके, अब देखते हैं इसका आंसर। A/C बराबर 3 त्रिका 9, 4 दूना 8। इसका मतलब हुआ A अनुपात C बराबर 9:8। ओके, देखिए दोस्तों, अब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या होता है, अब अनुपात देता है A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3:2 और C अनुपात D बराबर 2:1 दिया हो। तब 4 अनुपात पूछता है, मतलब कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होता है। तो वही अपना शॉर्ट तरीका लगाएंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। जिस तरह से पिछली बार लगाया था 3 अनुपात में, उसी प्रकार 4 अनुपात में लगाएंगे। A का वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2 और C की वैल्यू फिर से 2 और D की वैल्यू 1। तो अब बताया था हमने कि जहां पे जो स्थान खाली है उसके आगे जो खाली है उसी में वही अंक भरा जाता है।
जैसे 2 के पीछे जगह खाली तो 2 भरा जाएगा, इसे 2 के पीछे 2 और अनुपात लगाते जाएंगे। ठीक है, 2 के पीछे खाली 2, 2 के आगे 2, 3 के आगे 3, 2 के आगे 2। इसी प्रकार से आप गुणा करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 का नाम 6 अनुपात 3 दूना 6, 6 दूना 12 अनुपात 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात 2 एक नाम 2, 2 दूना 4। देखो ये अनुपात आया 6 अनुपात 12 अनुपात 8 अनुपात 4। ये अनुपात अभी अनुपात रूप में नहीं है, क्योंकि अभी इसे 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 से कट जाने का मतलब होता है 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 तिया सॉरी 2 छाका 12, 2 चौको 8, 2 दूना 4। अब ये छोटा से छोटा रूप अनुपात कहलाता है, तो इसका लिख सकते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 3 अनुपात 6 अनुपात 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। टाइप नंबर 2 में दूसरा सवाल क्या बनता है? टाइप नंबर 2 में सवाल बनता है A अनुपात D निकालिए। A अनुपात D मतलब कि पहला वाला और लास्ट नंबर निकालना है। तो अभी पिछले सवाल में हमने किया था, जब पहला और लास्ट निकालना होता था तो प्रत्येक अनुपात का गुणा करा देते थे। ठीक है, तो प्रत्येक अनुपात का गुणा कराएंगे। इसमें भी A अनुपात जब D निकालना है तो प्रत्येक अनुपात का गुणा कराएंगे। जैसे A अनुपात 2 तो 1 अनुपात 2 इंटू B अनुपात C का मतलब 3/2 इंटू C अनुपात D का मतलब 2/1। अब इसे काट देंगे 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2। यहाँ से बन जाएगा A अनुपात मतलब A/D बराबर 3 एक अन्नम 3, 2 एक अन्नम 2। तो यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर A अनुपात D बराबर 3 अनुपात 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगले टाइप नंबर 3 में क्या होता है? 2 संख्या देता है, संख्या देगा A, B। ये एग्जाम्पल के रूप में है, A, B संख्याएं हों और तो पूछता है बताइए प्रथमानुपाती क्या होता है? प्रथमानुपाती बराबर होता है पहली संख्या A का स्क्वायर अपान दूसरी संख्या होता है। इसी प्रकार यदि 2 संख्याएं दी हो और पूछेगा आपसे द्वितीयानुपाती या इसी को कहा जाता है मध्यानुपाती। तो इसके लिए सूत्र होता है √A इंटू B, मतलब कि रूट में पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ओके, और इसी में आगे पूछ लेगा यदि 2 संख्याएं आपके पास A, B दी हो तो पूछ लेता है तृतीयानुपाती क्या होगा? तो तृतीयानुपाती बराबर होता है दूसरी संख्या का स्क्वायर B का स्क्वायर अपान प्रथम संख्या मतलब A होता है। ओके, देखिए अब टाइप नंबर 3 में हमने बताया प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती। अब इसी में सवाल बनता है कि संख्याएं यदि A, B और C दी हो तब चतुर्था अनुपाती क्या होगा? तो चतुर्था अनुपाती क्या होता है? तो लिखते हैं चतुर्था अनुपाती बराबर B इंटू C अपान A, मतलब कि दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या अपान प्रथम संख्या होता है। टाइप नंबर 3 में अब सवाल कैसे पूछता है? सवाल पूछेगा आपसे कि 4,8 का प्रथमा अनुपाती क्या होगा? तो अभी आपने पढ़ा है कि 2 संख्याएं दी हो, जैसे कि A अनुपात D दिया हुआ था तो उसमें बताया गया था कि प्रथमानुपात होता है पहली संख्या का स्क्वायर अपान दूसरी संख्या। तो इसी प्रकार इसमें लिखेंगे पहली संख्या जैसे कि A स्क्वायर अपान B होता है, तो इसमें लिखेंगे A का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 अपान B मतलब 8
8 रखेंगे और इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखते हैं, कह रहा है सवाल नंबर दूसरे में, कह रहा है 0.4 बटा 0.9 में मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको बताया गया था भी कि अंडर रूट पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब कि हम लिख सकते हैं अंडर रूट 0.4 इंटू 0.9। अब इसे हल करेंगे हम, जैसे देखो इसमें, अब इसमें हटाएंगे हम, 0 हटा देंगे, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव है 0 बढ़ाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा ऊपर से, ये रूट हटा देते हैं, 4 से बाहर निकलेगा 2, 9 से बाहर निकलेगा 3 और ये 100 से निकलेगा 10, मतलब कि यहां से आ जाएगा 3 दूना 6, दशमलव लगा देंगे, 0 हटा देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि 4,48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो 4,48 का तृतीय अनुपाती होता है b² अपान a, मतलब कि दूसरी संख्या का स्क्वायर अपान प्रथम संख्या। तो देखिए इसमें दूसरी संख्या का स्क्वायर 48 इंटू 48 लिख देते हैं अपान प्रथम संख्या कितनी है 4, तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब इसको गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद आंसर आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 चौको 48, 48 और 9, 48 9 57। ओके, इतना आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं आपका चतुर्थानुपाती। देखिए चतुर्थानुपाती कह रहा है 3,2,9 का चतुर्थानुपाती क्या होता है। अभी हमने आपको बताया था कि चतुर्थानुपाती बराबर होता है b इंटू सी अपान ए, मतलब कि दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या अपान प्रथम संख्या। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरी संख्या 2, तीसरी संख्या 9 और प्रथम संख्या हो जाएगी आपकी 3, तो 3 गणना 3, 3 3 का 9 और 3 दूना 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं। बेसिक पॉइंट मतलब होता है, जैसे कि कुछ सवालों में दिया होता है कि ए बी का 3/4 है, 3/4 है, तो a अनुपात b क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेन बात ये होती है, जो ये होता है जिसमें का लगा होता है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, जैसे कह a b का 3/4 है, मतलब है का मतलब होता है इक्वल, क्या होता है इक्वल, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मतलब कह रहा है जो a की वैल्यू है b का 3/4 भाग बराबर है a के, तो यहां से हम निकाल लेंगे हम a बटा, इसको बटे में ले आएंगे b और बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 मतलब होता है a अनुपात b बराबर 3:4, 3:4। और इसी प्रकार पूछता है, देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या होता है, जैसे कि सवाल बोलता है कि a b का 20% है, 20% है, तो आपसे पूछेगा बताइए a अनुपात b कितना है, a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो आपको इस टाइप के सवाल में फ्रैक्शन से करना होता है। 20% का मतलब क्या होता है, 20% में फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालना आता है तो 1/5 ले सकते हैं, यदि नहीं आता है तो लिखेंगे 20/100। 20/100 का मतलब होता है 20 का 20, 20 पंचे 100, मतलब 1/5। तो इसका मतलब जो होता है कि जैसे आपने निकाला 20% बराबर 1/5, जो ये होता है, जैसे इसमें कहा गया a b का 20% है, तो ये बाद वाला होता है, b क्या होता है नीचे वाला होता है b,
ये क्या होता है, नीचे वाला होता है। मतलब कि जैसे हमको a अनुपात b निकालना है तो हम लिख सकते हैं b की वैल्यू 5, कितनी, b की वैल्यू 5, और कह रहा है a जो है b का 20% है। मतलब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। क्या होती है, a की वैल्यू होती है, मतलब 1 हो जाएगा। मतलब कि a अनुपात b बराबर 1:5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में क्या कहता है, अगले पॉइंट में कहता है जैसे लिखा हो a b से 10% अधिक है, तब a अनुपात b क्या होगा। तब देखिए अभी बताया आपको, जैसे कि 20% क्या था, 20% के लिख सकते हैं 1/5। इसी प्रकार 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से 1/10, 10% बराबर 1/10। 1/10 मतलब क्या होता है, आपको बताया जो बाद वाला होता है b, वो होता है क्या, नीचे वाला। मतलब कि b बराबर 10। जैसे कि अनुपात लिखना चाहें अगर a अनुपात b बराबर, तो a तो यहाँ पे अभी है नहीं, b बराबर 10 लिख देंगे। अब बात समझना है, कह रहा जो a है b से 10% अधिक है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये a की नहीं आई, ये केवल अधिक आया है। क्या आया है, अधिक आया है। किससे अधिक है, कह रहा b से अधिक है। b कितना था, 10, तो 1 अधिक हो जाएगा तो 11 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अभी यहाँ पे सवाल अगला था कि a b से 20% अधिक था। अब इस टाइप में सवाल में आया क्या कि अगर a जो है b से 10% कम हो, तब a अनुपात b क्या होगा। आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 10 का फ्रैक्शन होता है 10%। 10% बराबर होता है 1/10। 1/10 अभी आपको हमने बताया कि जैसे a अनुपात b निकालना है बराबर, तो आपको पता है नीचे वाला होता है जो बाद वाला होता है, अर्थात b वाला होता है। तो b की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 10। अब कह रहा है कि ये क्या है, कम है। ये क्या है, कम है। a b से 10% कम है। अभी आपको बताया है ये क्या होता है, अधिक या कमी, जो बोलेगा वही होता है। ये क्या है, कम है। किससे कम है, b से कम है। तो b की वैल्यू कितनी दी थी, 10, तो 1 कम हो जाएगा। तो मतलब कि a जो है 10 से 1 घटकर 9 हो जाएगा। मतलब कि 9:10 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए अब सवाल देखिए थोड़ा कुछ अच्छे से सवाल क्या होता है। जैसे कि दिया हो दो संख्याएं a अनुपात b बराबर 1:2 दिया हो और आपसे पूछ ले कि इनका वर्गा अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्गा अनुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात क्या होगा, इसके लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, बेसिक सा फंडा है। कह रहा वर्गा अनुपात क्या होगा। वर्गानुपात मतलब कि जो संख्याएं दी गई हैं इनके वर्ग का अनुपात निकालना है। मतलब कह सकते हैं a² अनुपात b² निकालना है। तो निकालना है स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा कि ये a की वैल्यू थी, a का स्क्वायर 1 और अनुपात b बराबर कितना दिया है इसमें 2 का स्क्वायर 4 और आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि इसी सवाल में सवाल बन जाए दो संख्याएं a अनुपात b के अनुपात में दी गई हो, जैसे a अनुपात b बराबर 4:9, तो पूछ लेता है वर्गमूला अनुपात क्या होगा। वर्गमूला अनुपात क्या होगा, तो इसमें वर्गमूला अनुपात निकालना है। बस वही भाषा की बात है। वर्गमूला अनुपात मतलब कि जो वर्ग संख्याएं दी गई हैं उनका वर्गमूल निकालना है और अनुपात लगा देना है।
तो यहाँ से वर्गमूलानुपात मतलब कि रूट ए निकालना है, अनुपात रूट बी निकालना है। इसी प्रकार इधर भी संख्याओं में 4 रूट 4 अनुपात रूट 9 लगा देंगे तो हम निकाल लेंगे आंसर रूट ए अनुपात रूट बी बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 और अनुपात 3। ओके, देखिए इसी में अगला टाइप क्या होता है, संख्याएं देगा। मान लिया कोई संख्या ए अनुपात बी है, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इनका अनुपात दिया गया है 1:3 है। तो इस प्रकार के सवाल में आपसे पूछ लेगा कि बताइए घन मूलानुपात या घना अनुपात क्या होगा, घना अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए पहले की अगर इस सवाल में हम घन मूला अनुपात निकालते हैं, क्या निकालते हैं, घना अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, घना अनुपात। तो घना अनुपात में क्या होता है, घन का अनुपात निकालना है। क्या, घन का अनुपात, जैसे कि इसमें दिया है घना अनुपात निकालना है तो a का क्यूब अनुपात b का क्यूब घन कर दिया और इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो 1 का क्यूब अनुपात b की वैल्यू 3 का क्यूब। अब निकाल लेंगे आंसर यहाँ से, a क्यूब अनुपात b क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब होता है 27। कितना होता है, 27। और आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याएं यदि दी हैं a अनुपात b बराबर 8:27, तब इस प्रकार के सवाल में पूछेगा आपसे घन मूला अनुपात ज्ञात कीजिए। घन मूला अनुपात क्या होगा। तो यहाँ से घन मूला अनुपात मतलब कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनका घन मूल निकालना है। जैसे कि a का घन मूल क्यूब रूट a अनुपात क्यूब रूट b बराबर क्यूब रूट 8 अनुपात क्यूब रूट 27। तो आपको पता है क्यूब रूट a अनुपात क्यूब रूट b बराबर इसका होता है 2 अनुपात इसका होता है क्यूब रूट 3। तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए अब सवाल ये बनता है कि कोई रुपए है या कोई राशि है हमारे पास, तो उनको 2 लोगों में बांटना है। 2 लोगों में बांटना है, उसका अनुपात देगा कि आपके पास 9:5 में बांटना है। जैसे कि इसमें दिया है 4200 रुपए को 9:5 में बांटना है अमर और मदन के बीच में। तो इसमें बताया गया कि 9:5 के अनुपात में अमर और मदन को बांटना है। तब इसे पूछा गया है मदन को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो आप लिखेंगे एक तरफ अमर और दूसरी तरफ लिखेंगे मदन। आपको पता है अमर और मदन का अनुपात दिया हुआ है 9:5। कितना दिया हुआ है, 9:5। आपको पता है कि अमर और मदन के बीच में ही 4200 रुपए को बांटना है। मतलब कि 9 और 4, मतलब कि ये मान सकते हैं आपकी अमर को 9 रेशियो मिला है और मदन को 5 रेशियो। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 9, 5, 14। कितना हो जाएगा टोटल राशि इसमें कितनी दिखा रही है, 14। पर सवाल में बताया गया कि 14 बराबर 4200 रुपए है। कितना है, 4200 रुपए। यदि यहाँ से हम 1 बराबर निकालें तो आप कहोगे 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 रुपए। 1 बराबर 300 रुपए। तो यदि आपको यहाँ से पूछा गया है मदन को कितना रुपए मिलेगा, तो मदन कितना है इसमें, 5 है। आपको पता है 1 बराबर 300 है तो 5 बराबर 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और यदि पूछे अमर का कितना होगा तो 1 बराबर 300 तो 9 बराबर 2700 रुपए प्राप्त होगा। ओके, देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है किसी राशि को P, Q और R के बीच 2:5:7 के अनुपात में बांटना है। यदि P और R का कुल हिस्सा
Q के हिस्से से 800 रुपए अधिक हो तो P का हिस्सा कितना होगा। आपको सबसे पहले लिखना होगा P अनुपात Q अनुपात R। इसमें कितना दिया हुआ है, कह रहा है P अनुपात मतलब P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 7। अब सवाल के अनुसार जो बोला गया है वही करेंगे। कह रहा है यदि P और R का कुल हिस्सा, P और R का कुल हिस्सा कितना हो जाएगा 9, P और R का कुल हिस्सा हो जाएगा हमारे पास 2 और 7 टोटल 9 हो जाएगा। कह रहा था Q के हिस्से से 800 रुपए दी है। Q का हिस्सा कितना था 5 से 800 अधिक है, मतलब कि 9 और Q के हिस्सा 5 से इनके बीच डिफरेंट बताया गया है 800 रुपए है। कितना है 800 रुपए। यदि 9 में 5 चला जाएगा तो आपका बचेगा 4 बराबर 800 रुपए। तो आप देख सकते हैं 1 बराबर 200 रुपए। कितना 200 रुपए। तो हम बता सकते हैं कि P का हिस्सा कितना होगा। P बराबर इसमें कितना दिया था 2, 1 बराबर 200 तो 2 बराबर 400 रुपए हो जाएगा। यदि इसी सवाल में Q का पूछता तो Q बराबर हमारे पास 5 है और 1 बराबर 200 तो 5 बराबर 1000 रुपए हो जाता। इसी प्रकार 7 का निकाल लेते तो 7 दूनी 1400 रुपए हो जाता। हेलो, आपने इन सवालों को देखा, इतने सवाल हमें बताया आपको। अब इसके बाद कल बताएंगे नेक्स्ट टाइप के सवाल। ओके, और आप लोगों का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।